ईश्वरं मदिरायणं चित्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यत्पदपङ्कजरजे समवाप्य विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च बिभर्ति विष्णु रुद्रः संहर्ति नीतिरथा समर्था तस्यै नमोऽस्तु जगदम्बिकायै। नारद जी जन्मेजय को ये कथा सुना रहे, उधर सूत जी ऋषियों को सुना रहे। ऋषि कहने लगे, सूत सूत महाभाग श्रुतं महात्म्यम् उत्तमम् अधुना श्रोतुमिच्छामि पुराणश्रवणे विधिम्। ये महाभाग सूत जी, हम लोगों ने श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य सुन लिया और अब इस पुराण के श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। जब ऋषियों ने ऐसा पूछा तो सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, आप लोग इस पुराण के श्रवण का विधान सुने, जिसको सुनने वाले मनुष्यों की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती। पुराण श्रवण के जो इच्छुक विद्वान हैं, उन मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले ज्योतिषी को बुला के शुभ मुहूर्त निर्धारित करें। इसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर और 6 महीने बहुत शुभ कारक होते हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुण्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र पुण्य तिथि तथा शुभ दिन में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कल्याणकारी होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो, उसमें चंद्रमा तक गिनने पर क्रमशः इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म प्राप्ति, उसके बाद के 4 नक्षत्र तक लक्ष्मी की प्राप्ति, उसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र परम सुख की प्राप्ति कराने वाले और बाद के जो 6 नक्षत्र हैं वो पीड़ा करने वाले हैं। उसके बाद के 4 नक्षत्र राज भय उत्पन्न करने वाले होते हैं और अंतिम 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसलिए शुभ मुहूर्त का विचार जरूर करना चाहिए। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवोक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। अथवा प्रीते दिव्या नवरात्र चतुष्टये शृणुयाद अन्ये मासेऽपि तिर्हिवार्थक्षोधिते। देवी की प्रसन्नता के लिए इसे चारों नवरात्रों में सुनना चाहिए, वो बहुत लाभदायक है।
या फिर तिथिवार और नक्षत्र पर सम्यक विचार करके यह पुराण दूसरे मासों में भी सुना जा सकता है। संभारम तादृशम कार्यम विवाह आदो चयादृशम नवः यज्ञे चाप्ये अस्मिन् विधेयं यत्नतो बुधे। विवाह के समय पर जिस प्रकार उत्साह में भरकर सब तैयारी की जाती है कि हमारे उस विवाह उत्सव में कोई कमी नहीं रह जाए, लेश मात्र भी किसी चीज की कमी नहीं रहे, हर साधन उत्तम से उत्तम, सुंदर से सुंदर ढूंढा जाता है, उसी प्रकार नवाह यज्ञ के अवसर पर भी बुद्धिमान मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक बहुत प्रयास करके सारी सामग्री आदि की तैयारी करनी चाहिए। जो व्यक्ति पाखंड तथा लोभ से रहित, चतुर, उदार एवं देवी भक्त सज्जनों को, जिनकी मां भगवती के चरणों में रुचि है, उनको आप सहायक के रूप में ले लीजिए ताकि आपका कार्य सरलता से हो जाए। फिर तिथि निश्चित करने के बाद चारों तरफ देश देश में ये संदेश भिजवाइए। ये कथा अनुरागी सज्जनों, हमारे यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की कथा होने जा रही है। आज तो प्रचार के बहुत साधन हैं, पहले तो जा तक बताना पड़ता था, आजकल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आप प्रतिदिन कितने लोगों को संदेश भेजते हैं, दूसरों के संदेशों को फॉरवर्ड करते हैं। जब आपको कथा की सूचना मिले तो इस संदेश को भी अग्रेषित करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह सूचना। आप किसी भी देवता की उपासना करते हैं, सूराश्च गणपत्याश्च शैवा शाक्ताश्च वैष्णवा सर्वेषामपि सेव्येयम् यतो देवास शक्त्यै। चाहे आप सूर्य की उपासना करते हैं, चाहे गणेश जी के भक्त हैं, चाहे शैव हैं, चाहे वैष्णव हैं या शक्ति के उपासक हैं, इस कथा को सुनने के सभी अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। आप मुझे बताइए, आप सीताराम कहते हैं या राम सीता कहते हैं? राधा कृष्ण कहते हैं या कृष्ण राधा? लक्ष्मी नारायण कहते हैं या नारायण लक्ष्मी? और गौरी शंकर कहते हैं या शंकर गौरी? शक्ति तो हर के साथ जुड़ी हुई है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता मेरे अंदर ब्रह्मा नहीं रहे, मेरे अंदर विष्णु नहीं रहे, मेरे अंदर शिव नहीं रहे, मेरे अंदर राम नहीं रहे। थोड़ी सी कमजोरी आती है तो क्या कहते हैं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। शक्ति की उपासना तो करनी ही पड़ेगी। श्रीमद्देवी भागवत पीयूष रसे लोलुपे आगंतव्यम विशेषेण कथार्थम प्रेम तत्पर। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा रूपी सुधा के लिए प्रेमी, जो इसके प्रेमी हैं, उनको कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए और बुलाना चाहिए। ब्राह्मणाद्यश्च ये वर्णा स्त्रियाश्च श्रमिणस्तथा सकामाश्च अपि निष्कामा पातव्यम तै कथामृतम। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों वर्णों के स्त्री पुरुष, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों आश्रमों में निरत मनुष्यों को चाहे सकाम भाव से सुने और केवल जो भगवती की भक्ति चाहते हैं वो निष्काम भाव से सुने, लेकिन इस कथा सुधा का पान अवश्य करना चाहिए।
इसका श्रवण सभी को निश्चित रूप से करना चाहिए। जिन लोगों के पास समय नहीं, आजकल की सबसे बड़ी समस्या, जो लोग पूरे 9 दिन तक कथा सुनने के लिए नहीं आ सकते हैं, उन्हें जब भी समय मिले तभी आ जाना चाहिए। और जिन जिन दिनों में उत्सव हो उन दिनों में तो अवश्य आना चाहिए। यहां लिखा है आगंतव्यम यथा कालम यज्ञे पुण्य क्षण स्थित, क्योंकि एक क्षण के लिए भी जो उस नवाह यज्ञ में पहुंच जाता है वो विशेष गुण को प्राप्त कर लेता है। विनेन एव कर्तव्यम एवं कारणाम नृणाम आगतानांच कर्तव्यम वासस्थानम यथोचितम। बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर सभी लोगों को निमंत्रण देना चाहिए, और जो वहां सुनने के लिए आए हैं उनके बैठने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। आजकल समस्या है, किसी के घुटनों में पीड़ा है, किसी के कमर में दर्द है, किसी में सर्वाइकल है, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, जिनको कोई ना कोई शारीरिक कष्ट है, उनके लिए समुचित व्यवस्था करें। और जिनको मां भगवती ने ये शक्ति दी हुई है, जिनके शरीर में ये बल है कि वो नीचे बैठ सकते हैं, यजमान कितना में कहे लेकिन उनको नीचे बैठ के ही कथा श्रवण करना चाहिए। विस्तृत भूमि में कथा प्रवचन का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उस स्थान की सफाई कराकर गोबर से लिपवा देना चाहिए। केले के समूह से सुशोभित ध्वज पताके झंडे लगा के उसको अलंकृत करें। सुरम्य मंडप का निर्माण करना चाहिए और उसके ऊपर चांदनी लगा देनी चाहिए। कथावाचक का व्यास का आसन दिव्य सुख कर आस्तरण से युक्त होना चाहिए। प्रयत्न करें, अगर संभव हो तो पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख रखें। कथा श्रवण के लिए आने वाले पुरुष तथा स्त्री जो भी श्रोता है उनके लिए यथा योग्य पृथक पृथक, संभव हो तो एक तरफ स्त्री और एक तरफ पुरुष, ऐसी व्यवस्था करें। वक्तृत्व सम्मान संयमी शास्त्रज्ञ, देवी के आराधना पर दयालु लोभहीन दक्ष तथा धैर्यशाली कथावाचक को उत्तम माना गया है। वाग्मी दांताश्च शास्त्रज्ञो देव्याराधन तत्परे दयालुर्निस्पृहो दक्षो धीरो वक्तो उत्तमो मते। और श्रोता कैसा होना चाहिए? लोग व्यास को तो बताते हैं, कथावाचक को तो बताते हैं कैसा होना चाहिए, लेकिन श्रोता ब्राह्मणो देवता भक्ते कथामण्यो देवता भक्ता कथा रस परायण उदारो लोलपो नम्रे श्रोता हिंसादिवर्जित पाखंड निरतो स्त्रेणो धर्म ध्वजे तथा निष्ठिरा क्रोधने वक्ता देवी यज्ञेन शस्यते। श्रोता ऐसा होना चाहिए जो ब्राह्मण सेवी हो, देव भक्त हो और कथा का रस पान करने वाला हो, उदार हो, लोभ रहित हो, विनम्र हो और हिंसा आदि से रहित हो जाए। पाखंडी, लोभी, स्त्री स्वभाव, कामी, धर्म का दिखावा मात्र करने वाला, निष्ठुर तथा क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवह यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना जाता।
श्रोताओं की शंकाओं के निवारण हेतु कथावाचक के साथ साथ ऐसा सहायक लगा देना चाहिए जो पंडित हो, गुणवान हो, शांत हो और उनकी जिज्ञासाओं को दूर करने वाला। कथा प्रारंभ होने से एक दिन पूर्व ही वक्ताओं एवं श्रोतागणों को श्रोत्र कर्म करा लेना चाहिए। तत्पश्चात अन्य नियमों का पालन करना चाहिए। कथा श्रवण योग्य तब सिद्धि गाश्चदापीत समस्त विघ्न हरतारम आदो गणपतिम यजे। कथा श्रवण का अधिकारी बनने के लिए गोदान करें और सब विघ्नों को दूर करने के लिए श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करें। कलशांच संस्थाप्य पूजे तत्र दिग्भवान् बटुकं क्षेत्रपालांच योग निर्मात्रिकास्तथा। कलश स्थापन करके वहां 10 दिक्पालों, बटुक, क्षेत्रपाल, सभी योगिनियों और मातृकाओं का भी पूजन करें। तुलसी चापि संपूज्य ग्रहण विष्णु च शंकरम नवाक्षरेण मनुना पूजे जगदम्बिका। तुलसी, नवग्रह, विष्णु तथा शिव जी का पूजन करके नवाक्षर मंत्र से, नारायण मंत्र से मां जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। उसके पास सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भगवती की वांगमयी मूर्ति श्रीमद देवी भागवत की पुस्तक को सभी उपचारों से विधिवत पूजा करके कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 विद्वान ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। उनसे निरंतर नारायण मंत्र का जप एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहिए। सर्वोपचार संपूज्य श्री भागवत पुस्तकम श्री दिव्या वांगमयी मूर्ति यथाक्षोभनाक्षरम कथा विघ्नोपशन्त्यर्थम नृत्यांच वाडवान जाप्यो नारायण मंत्रस्ते पाठ्ये सप्तशती स्तवे। और अंत में प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वान्ते स्तुतिम् आचरेत् कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम् मां उद्धार कृपामहि ब्रह्मा विष्णु शिव आराधे प्रसीद जगदम्बिके मनोभिलाषितं देवी वरं देहि नमोस्तुते इति सम्प्रार्थ्यं शृणुयात् कथां नियतमानसे। आखिर में प्रदक्षिणा तथा नमस्कार के बाद स्तुति करे, हे कात्यायनी, हे माए, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामयी, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने आपकी इस कथा श्रवण का संकल्प लिया है। हे ब्रह्मा विष्णु महेश से पूजनीय माता जगदम्बिके, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर का प्रदान कीजिए। आपको बार 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 प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद स्वचित्त होकर फिर कथा सुने। उस समय संयत होकर वक्ता के साक्षात व्यास समझकर विधिवत उसकी पूजा करें। वस्त्र भूषण माला आदि पहना कर उनसे प्रार्थना करें।
ये समस्त शास्त्र तथा पुराण इतिहास के ज्ञाता है व्यास जी, आपको मेरा नमस्कार है। आप कथा रूपी चंद्रमा की ज्योति से हमारे अंतःकरण के अंधकार समूह को नष्ट कर दीजिए। सर्वशास्त्र इतिहासज्ञ व्यास रूपी नमोस्तुते, कथा चंद्रोदयेना तस्मै स्तोमं निराकुरु। इसके बाद नहा नियमों का व्रत ले, ब्राह्मणों की यथा शक्ति पूजन करे, उन सबको भी अपने अपने स्थान पर बिठा दे और अंत में स्वयं कथा श्रवण के लिए जो अपने लिए आसन बनाया है उस पर सभी विचारों को, सभी वृत्तियों को त्याग करके एक तंद्रा से उस कथा श्रवण के लिए बैठव्यम सावधानेन चतुर्वर्ग फलाप्ते गृहपुत्र कलत्रा धन चिंता अवश्य। तब सावधान होकर मन से चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और वंश इनके फल को प्राप्त करने के लिए पुत्र कलत्र धन धान्य तथा ग्रह की चिंता छोड़कर इस कथा को सुने। विद्वान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से आरंभ करके दोपहर में 2 घड़ी विश्राम करके और फिर सूर्यास्त तक कथा का वाचन करे। लेकिन आजकल तो एक सत्र ही संभव है क्योंकि लोगों के पास समय ही नहीं है। मलमूत्र जयायेषां लघु भोजन इष्यते हविष्यानं वरं भोजम सकृदेव कथार्थिना। शरीर है तो मलमूत्र का वेग भी रहता है। उस वेग को रोकने के लिए स्वल्पाहार उत्तम होता है। कथार्थी को 24 घंटे में दिन रात में केवल एक बार हविष्यान्न का भोजन करना ही ठीक है, और या फिर फलाहार करे या केवल दूध के आहार पर ही जैसा जैसा जिसका शरीर सहन कर सकता है वैसा वैसा वो आहार ग्रहण करे, क्योंकि कथा में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। कथा श्रवण निष्ठा रामेक्षामि नियमं द्विजा ब्रह्म विष्णु महेशानां मध्ये भेद दर्शिने देवी भक्ति विहीनाये पाखंडा हिंसका खला विप्रद्रोहो नास्तिका ये नैते योग्या कथाश्रय। ये द्विजगण, अब मैं कथा में निष्ठा रखने वाले नियम बता दें। जो लोग ब्रह्मा विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहित हैं, जो पाखंडी हैं, हिंसक हैं, दुष्ट हैं, और जो ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले हैं, नास्तिक है, वे कथा श्रवण के योग्य नहीं। जो पर स्त्री पराया धन ब्राह्मण धन तथा देव संपत्ति के हरण में लुब्ध रहते हैं, उनका भी कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। ब्रह्मचारी च भूषाई सत्य वक्ता जितेन्द्रिय कथा समाप्तो भुंजीत पत्रावल्यम यतात्मना। श्रोता को चाहिए वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, भूमि शयन करे, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे और कथा की समाप्ति तक संयम पूर्वक पत्तल पर ही भोजन करे। कथा सुनने वाले को सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस मसूर रजस्वला स्त्री का देखा हुआ खाद्यान्न, काम क्रोध मद लोभ पखंड और अहंकार, इनका त्याग करना चाहिए। विप्रद्रोही प्रतीत संकारहीन चंडाल यवन वेदविहीन मनुष्यों से
कथा के अंतर्गत वार्तालाप नहीं करे। श्रोता को चाहिए वह वेद, गौ, गुरु, ब्राह्मण, स्त्री, राजा, महापुरुष, देवताओं और देव भक्तों की निंदा कभी ना सुने। विनयम च आर्जवम शोचम दयाम च वित भाषणम उदारम मानसं चैव पुरदस्तु कथाव्रति। जो कथाव्रति है उसे हर समय विनाशील, सरल चित्त, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला और उदार मन वाला होना चाहिए। वंद्या च काक वंद्या श्वेत्री कुष्ठी क्षेम रुग्णे भाग्यहीनश्च पापकृत दृद्रश्चान्न पत्यंश भक्तिमं शृणुयात् कथाम। श्वेत कुष्ठी जिनको सफेद दाग होते हैं, कुष्ठी जिनको कोढ़ हो गया है, क्षय रोगी जिनको दामा है, जिनका भाग्य अच्छा नहीं है, जो अभागे हैं, जो पापी हैं, जो दरिद्र हैं, वो जिनकी संतान नहीं होती है, उनको तो इस कथा को और भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए। वंद्या वा काक वंद्या वा दुर्भगाम्बितार्भका पतदर्भंगाया चैनाभि पतद्गर्भांगनाया चैताभिशावे तथा कथा। जो स्त्री वंध्या, काक वंध्या, जिस स्त्री को एक बार संतान होने के बाद बंद हो जाती है, दोबारा नहीं होती, अभागित या मृत अवस्था में होती है, या जिसका गर्भ गिर जाता है, ऐसी सभी स्त्रियों को इस देवी भागवत का श्रवण अवश्य करना चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षांच यो वांछति विनाशिरम भक्त्या भागवतम श्रोतव्यम तेन यत्नतः। जो मनुष्य बिना परिश्रम के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, वह यत्न पूर्वक इस देवी भागवत कथा को सुने। कथा दिनानि चैतानि नव्यज्ञै समानि तेषु दत्तम हुतम जप्तम अनंत फलदम भवेत्। इस नौहा यज्ञ, इस कथा के 9 दिन 9 यज्ञों के समान है। उनमें किया हुआ दान, हवन, जप, तप, इसका अनंत फल मिलता है। इस प्रकार नौहा यज्ञ करके उसका उद्यापन करना चाहिए। निष्काम व्यक्ति कथा में श्रवण मात्र से पवित्र होकर मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि पराभक्ति मनुष्यों को मोक्ष और भोग दोनों देने वाली है। भोग मोक्ष प्रदान राम यतो भगवती परा। जिसको भोग चाहिए भोग मिलता है, जिसको मोक्ष चाहिए मोक्ष मिलता है। पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्य तु नित्यशय वक्त्रा दत्तम प्रसादम तु गृहीणवाद भक्ति पूर्वम। पुस्तक और कथावाचक दोनों की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, और वक्ता जो आपको प्रसाद देता है उस प्रसाद को भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। कुमारी पूजेत नित्यम भोजेत प्रार्थवीसे सुवासनीश्च विप्राश तस्य सिद्धिर्न संशय। नवह यज्ञ में जो श्रोता नित्य कुमारी कन्याओं, सुहागन स्त्रियों और ब्राह्मणों की पूजा करता है, भोजन कराता है, उनसे प्रार्थना करता है, उसके कार्य निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। सभी त्रुटियों की शांति के निमित्त कथा समाप्ति के दिन गायत्री सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम इनका पाठ कराना चाहिए। जिनकी स्मरण तथा नाम कीर्तन से तप, यज्ञ, क्रिया आदि में न्यूनता समाप्त हो जाती है, उन भगवान विष्णु का नाम कीर्तन अवश्य करना चाहिए।
देव्या सप्तशती मंत्रे समाप्तो होममाचरेत् देवी महात्म्ये मूलेन नवार्णम मनुनाथवा। कथा समाप्ति के दिन दुर्वा सप्तशती के मंत्रों या देवी महात्म्य के मूल पाठ से नवारण मंत्र से होम करना चाहिए। घृत सहित पयस द्वारा गायत्र्या तथया होमे पायसीन सस्पर्शे यतो भागवतम त्वेतद गायत्रीम्यामे स्थितम्। खीर की द्वारा गायत्री मंत्रों का उच्चारण करके हवन करे, क्योंकि ये श्रीमद् देवी भागवत, इसको गायत्री में कहा गया है। गायत्री में विमृतम्। कथावाचक को वस्त्र भूषण धन देकर के संतुष्ट करे, क्योंकि कथावाचक के प्रसन्न होने पर ही सभी देवता आप पर प्रसन्न होंगे। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और नाना विधि दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट करें, क्योंकि विप्र जो है, ब्राह्मण जो है, वो पृथ्वी के देवताओं का स्वरूप है। उनके संतुष्ट होने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। सुवासिनी कुमारिष्ट देवी भक्त्या च भिरुजेत् ताभ्योऽपि दक्षिणां दत्त्वा प्रार्थयेत सिद्धिम् आत्मनः। स्वागन स्त्रियों तथा कुमारी कन्याओं को साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा देकर अपने मनोरथ सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। स्वर्ण दूध देने वाली गाय या भूमिका उनको दान दें। सुंदर अक्षरों में लिखी हुई देवी भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र में लपेटकर देवी भागवत लिखितम शोभनाक्षरम हेम सिंहासने स्थाप्य पट्टवस्त्रेण वेष्टितम्। उन सुंदर अक्षरों में लिखी हुई देवी भागवत की पुस्तक को सुंदर वस्त्र में लपेटकर स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर रखकर अष्टमी या नवमी तिथि को विधि पूर्वक कथावाचक को देनी चाहिए। अष्टम्याम नवम्यांच वाचकाय अर्चिताय च दाद्यास्त भोगान भूत्वे दुर्लभम मोक्षम आपनुयात्। ऐसा करने से क्या होगा? इस संसार के सभी सुखों को भोगर आप अंत में उस दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करेंगे। प्राण को जानने वाला वक्ता चाहे दरिद्र हो, दुर्बल हो, बालक हो, युवक हो अथवा वृद्ध हो, इस सर्वथा वंदनीय और पूज्य माना गया है। दंति लोकस्य बहवो गुरुआ गुणजन्मनये सर्वेषामपि तेषांच पुराणज्ञे परो गुरु। यद्यपि संसार में जन्म अथवा गुण के कारण अनेक गुरु हैं, बचपन से लेकर आपने अनेक गुरु बनाए, लेकिन यहां लिखा है पुराण का ज्ञाता उन सब में श्रेष्ठ गुरु है। पौराणिको ब्राह्मणस्तु व्यासासन समाश्रिते आसमाप्ते प्रसंगे तु नमस्कुर्यान कस्यचित्। व्यास के आसन पर बैठा हुआ जो कथावाचक है, जब तक कथा समाप्त नहीं हो जाए, जब तक वो किसी को भी प्रणाम ना करे, किसी को भी नमस्कार ना करे। तो इस दिव्य पौराणिक कथा को श्रद्धारहित होकर सुनते हैं, उन दुख तथा दारिद्र्य मनुष्यों को कथा श्रवण का फल प्राप्त नहीं होता है। जो लोग तांबूल पुष्प आदि उपचारों से प्राण का पूजन किए बिना ही देवी की कथा सुनते हैं, वे दरिद्र होते हैं। जो लोग कथा को बीच में ही छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, कुछ ही समय बाद उनकी संपदाएं आदि नष्ट हो जाती हैं।
ये च तुंगासनारूढ़ा कथं शृण्वन्ति दम्भिका दिवासा भवन्त्यत्र मुक्त्वा त्रियातना। जो अभिमानवश व्यास जी से ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा सुनते हैं, वे नरक यातना भोगकर इस लोक में कौवे की योनि पाते हैं। जो बहुमूल्य आसन पर अथवा वीर आसन में बैठकर कथा श्रवण करते हैं, वे अर्जुन वृक्ष होते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ के तर्क वितर्क करते हैं, वे इस लोक में पहले गर्दभ योनि में और उसके बाद गिरगिट की योनि में जाते हैं। जो लोग पुराण जानने वालों की अथवा पापनाशनी इस कथा की निंदा करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों तक कुत्ते होते हैं, श्वान होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो लोग कथावाचक के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और वे नरक में वास करते हैं। जो लोग वक्ता को प्रणाम किए बिना ही कथा सुनने लगते हैं, वे जन्म जन्मांतर में विषैले वृक्ष होते हैं। और कई लोग लेटे लेटे कथा सुनते हैं, वे अजगर और सांप की योनि पाते हैं। और जिन्होंने जब जीवन में पुराण की कथा सुने ही नहीं, वे निकृष्ट से निकृष्ट योनियों में जाते हैं। जो शठ मनुष्य कथा का अनुमोदन नहीं करते, अपितु उसमें विघ्न डाला करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातना भोग कर अंत में ग्राम शोकर हो जाते हैं। जो लोग पुराण वेता को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र तथा कंबल आदि प्रदान करते हैं, वे भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य प्राण पुस्तक के लिए नवीन और सुंदर वस्त्र तथा सूत्र का दान करते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं। पुराणानां च सर्वेषां शरणात् तत्फलं लभेत् तस्माच्च गुणं पुण्यं दिवि भागवता लभेत्। सभी पुराणों को सुनने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से प्राप्त होता है। यथा सरस्सु प्रवरा गंगा देवेषु शंतरै काव्ये रामायणं यद् ज्योतिषमस्सु तथा रवि आह्लाद का नाम चंद्रश्चै धनानां च यथा यशै क्षमवतां यथा भूमिर् गंभीरे सागरो यथा मंत्राणां च सावित्री पापिनाशी हरिसमृतान् अष्टादश पुराणानां देवी भागवतम तथा। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि रामायण तथा तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ है, और जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा, सब धनों में सुयश, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र
मंत्रों में गायत्री तथा पाप नाश के उपायों में भगवत स्मरण श्रेष्ठ रहे, उसी प्रकार 18 पुराणों में ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण की 9 आवृत्तियां सुन ले, 9 बार इसका श्रवण कर ले, तो फिर उसकी फल का तो वर्णन ही नहीं किया जाता। वह जीवन मुक्त हो जाता है और मां भगवती उसे अपने में ही लीन कर जाती है। किसी शत्रु राजा से भय होने पर, महामारी के समय, अकाल पड़ने पर या राष्ट्र भंग के अवसर पर उसकी शांति के लिए ये पुराण जरूर सुनना चाहिए। भूत प्रेत आदि के शमन के लिए, शत्रु से राज्य प्राप्त करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए श्रीमद् देवी भागवत का सर्वदा श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम यस्तु पठेद् वा शृणुयादपि श्लोकार्धं श्लोकपादं वासयाति परमं गतिम्। जो श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक या आधे से भी आधे चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। भगवत्या स्वयं दिव्य श्लोकार्धं प्रकाशितम् शिष्य प्रशिक्ष्ये द्वारेण तद एव विपुलीकृतम्। श्री भगवती जगदम्बा मां आदिशक्ति ने इस पुराण को सर्वप्रथम केवल आधे श्लोक में ही प्रकाशित किया। मां भगवती पराम्बा आदिशक्ति ने विष्णु जी के सन्मुख सर्वप्रथम ये आधा श्लोक बोला, सर्वखलिदमेवाहम् नान्यदस्ति सनातनम्। वही बात भी शिष्य प्रशिक्षकों के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत के रूप में विस्तृत कर दिया गया। न गायत्र्या परो धर्मो न गायत्र्या परम तपे न गायत्र्या समो देवो न गायत्र्या परो मनो। गायत्री से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, न तप है, न कोई देवता है और ना ही कोई मंत्र है। गातारं त्रायते यस्मात् गायत्रीन से उच्यते सात्र भागवती देवी से रहस्या प्रतिष्ठिता। अतो भागवतस्य दिव्या प्रीतिकरस्य च महान्यपि पुराणानि कुलानार्हन्ति षोडशी। भगवती मां परम आदिशक्ति जगदम्बा अपने गुणगान करने वालों की सदा ही रक्षा करती है। इसी कारण से उन्हें गातारम गायत्री कहा जाता है। वे भक्ति गायत्री इस पुराण में अपने रहस्यों सहित विराजते हैं। इसलिए भगवती को प्रसन्न करने वाले देवी भागवत की 16वीं कला के समान भी अन्य पुराण नहीं हो सकते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत निर्मल है। श्रीमद् भागवतम पुराणममलम् यद् ब्राह्मणानां धनम्
धर्मो धर्मसुतेन यत्र गतितो नारायणामले गायत्रास्त्रहस्यमत्र च मणिद्वीपस्सवर्णिते श्रीदेव्याहिं विभूते भगवती गीता च गीता स्वयं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत निर्मल है, जो ब्राह्मणों का अमूल्य धन है और जिसमें स्वयं धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया है। इसमें श्री गायत्री देवी का रहस्य और मां भगवती का परम धाम मणिद्वीप जहां मां विराजती है। सुधा सिंधुर मध्य सुरविट पिवाटी परिमिते मणिद्वीपिनी पो पवनमयी चिन्मयी। उस मणिद्वीप का सुंदर सम्यक वर्णन किया गया। साथ ही इसमें हिमालय के प्रति स्वयं भक्ति द्वारा कही गई देवी गीता विद्यमान है, जो सप्तम स्कंद में 9 अध्यायों के अंदर आई है। देवताओं और हिमालय के अनुरोध पर स्वयं मां भगवती ने ये देवी गीता सुनाई है। श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्यायों में है, वो युद्ध क्षेत्र में सुनाई है। लेकिन ये देवी गीता मात्र 9 अध्यायों में है और हिमालय पर्वत के ऊपर स्वयं ने देवी ने प्रकट होकर के देवताओं और ऋषियों के अनुग्रह करने पर उनको सुनाई है। मां भगवती की अपार कृपा रही। इस देवी गीता के ऊपर कोई ग्रंथ नहीं था, कोई पुस्तक नहीं, तो उनकी कृपा कटाक्ष से कई वर्षों के शोध के बाद ये गीता छपकर तैयार हो गई है और अब उपलब्ध है। इसका विमोचन भी मां भगवती के परम धाम मां वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में अनेक वरिष्ठ संतों के द्वारा किया है। इस कारण हे विप्रो, इस महापुराण के सदृश दूसरा कोई उत्तम पुराण लोक में नहीं है। आप लोग सदा इस श्रीमद् देवी भागवत का भले भांति सेवन करें। यस्य प्रभावमखिलं नहि विदधाता नो हरिगिरीशो नहि चैपि अनंत अंशांशिका अपि ते किमुतन्य देवा तस्यै नमोस्तु जगदम्बिकायै। जिनके संपूर्ण प्रभाव को ब्रह्मा विष्णु शिव तथा भगवान शेष भी भले भांति नहीं जान सकते, जबकि वे उन्हीं के अंशज भी हैं, तब दूसरे देवता उन्हें कैसे जान सकेंगे। उन भगवती जगदम्बिका को मेरा निरंतर प्रणाम है। यद पद पंकज रजय समवाप्य विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च विभर्ति विश्वम् रुद्रः सहर्ति नीति रथा समर्था तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै।
तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकाय। जिनके चरण कमलों की धूलि पाकर ब्रह्मा जी समस्त संसार की रचना करते हैं, प्रातः काल होती है तो माँ भगवती के द्वार पर सबसे पहले ब्रह्मा जी जाते हैं। माँ जगदम्बा अपने चरणों की रज का एक कण उनको दे देती है और उसी से वो इस पूरी की पूरी सृष्टि की रचना करने में सक्षम हो जाते हैं। उनके बाद भगवान विष्णु आ जाते हैं। माँ के चरणों की रज का एक कण उन्हें भी मिल जाता है और पूरे ब्रह्मांड का पालन उस एक कण के द्वारा हो जाता है। उसके बाद रुद्र आ जाते हैं। वो आदिशक्ति पुनः अपने चरणों की रज का एक कण देती है और उस एक कण से ही रुद्र जो है जीवों का संहार करते हैं। दूसरे किसी उपाय से वे तीनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। ऐसी उन भगवती जगदम्बिका को मेरा सतत नमस्कार है, प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष की वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर्ण चित्रित चिंतामणि भवन में तथा परम शिव के हृदय में विराज रहने वाले मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखमंडल वाले उन जगदम्बा का ध्यान करके मनुष्य संसारिक सुखों का तो उपभोग करता ही है, लेकिन अंत में निश्चित रूप से उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवताओं और समस्त महर्षियों द्वारा पूजित मणिद्वीप निवासिनी वे भगवती संसार का कल्याण करते रहे, सब पे अपनी कृपा करते रहे, अनुग्रह करते रहे, सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय।